इसका हिंदी क्या निकलेगा मालूम है? इसका हिंदी निकलेगा बेटा डॉट डॉट की कमी नहीं, डॉट डॉट की कमी नहीं। अब यहां पर जो डॉट डॉट कह रहा है ना हिंदी में, यहां भी कुछ ना कुछ हम फिलअप करेंगे, ठीक है? चैप्टर का नाम लिख दे बेटा। क्या है चैप्टर का नाम बताओ? वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ड फॉर्मेशन में क्या हम लोग जान रहे हैं? नो लैक ऑफ के बाद क्या लिखेंगे? प्लूरल नाउन या मटेरियल नाउन, जिसका हिंदी निकलेगा के कमी नहीं। अब यहां पर हम भरेंगे, फिलअप करेंगे ना हिंदी का वर्ड, तो समझ में आने लगेगा। ओके, जैसे ध्यान दो बेटा, नो लैक ऑफ वाटर मतलब, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो यहाँ वाटर यानी कि पानी, तो यहाँ हो गया पानी, मतलब पानी की कमी नहीं। यहाँ लिख देते हैं हिंदी, पानी की कमी नहीं, मतलब बिहार में पानी की कमी नहीं है। हाँ, पूरा बाढ़ आ गया है, और लालू यादव के समय में जब बाढ़ आया था तो कितना जिला तबाह हो गया था, गरीबों का घर दह गया था, और लालू यादव का स्टेटमेंट था कि इतना बाढ़ का पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है। सोच लो, मेंटलिटी देखो, इसी को कहता है कि लड़का के जान जाओ और चिड़िया खिलौना। मतलब लोगों का घर दह गया, लोग बेघर हो गए, लोग खाए बगैर मर रहे हैं, और बिहार का मंत्री का क्या स्टेटमेंट हो रहा है कि इतना बाढ़ का पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो बेटा, बहरहाल तो ये समझ में आ गया बेटा कि नो लैक ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी नहीं। इस पर सेंटेंस भी बनेगा, ठीक है ना? जैसे बिहार में पानी की कमी नहीं है, बिजली का उत्पाद अच्छा से किया जा सकता है। सेंटेंस बन रहा है ना बड़ा बड़ा हिंदी में, तो अंग्रेजी में भी बनने लगेगा। पहले वर्ड पर कमांड तो करो। ओके, जैसे नेक्स्ट वर्ड देख लो बेटा, नो लैक ऑफ मनी मतलब, हाँ पैसे की कमी नहीं। जैसे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसे की कमी नहीं है। भारत को तो चिड़िया, सोने का चिड़िया कहा जाता था कभी, है ना? चल, जैसे कहा जाए बेटा, नो लैक ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी नहीं। नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो मतलब क्या हो? ज्ञान की कमी नहीं। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना है, कंसेप्ट समझ में आ गया है? ओके, तो नो लैक ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी नहीं। हम थोड़ा सा और लंबा करें इसको, नो लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज मतलब, इंग्लिश नॉलेज मतलब अंग्रेजी की ज्ञान, मतलब अंग्रेजी के ज्ञान की कमी नहीं। क्या कहते हैं कि उसके पास अंग्रेजी की ज्ञान की कमी नहीं है। हमारे जय सर के पास बायोलॉजी की नॉलेज की कमी नहीं है। हमारे अलीमाम सर के पास केमिस्ट्री की नॉलेज की कमी नहीं है। हमारे आरिफ सर के पास केमिस्ट्री की नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। बनेगा ना? सेंटेंस बनेगा ना इस पर? तो जहां पर हम इंग्लिश कह रहे हैं वहां पर केमिस्ट्री कर दीजिएगा। जैसे नो लैक ऑफ केमिस्ट्री नॉलेज मतलब केमिस्ट्री की ज्ञान की कमी। समझ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पर ध्यान दो तो बेटा, यहाँ पर सब क्या आ रहा है? जैसे वाटर हो गया, मनी हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश नॉलेज हो गया, केमिस्ट्री नॉलेज हो गया, ये सब किस में आएगा बेटा? मटेरियल नाउन में आएगा। अब इस पर आइए देखते हैं किस पर? प्लूरल नाउन पर, ठीक है ना? जैसे आप लोग गाना सुने होंगे, मूवी आई थी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की, वक्त हमारा है। मूवी का क्या नाम था बेटा? वक्त हमारा है। वो हम लोग के ज़माने का मूवी है, जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तब ये मूवी आई हुई थी, रिलीज हुई थी, ठीक है ना? तो उसमें जो है एक गाना है कि कमी नहीं है लड़कियों की शहर में, कमी नहीं है लड़कियों की शहर में। तो पहले एक पार्ट बना लो कि लड़कियों की कमी नहीं है, और शहर में तो इन द टाउन जोड़ दीजिएगा बाद में, या इन द सिटी बाद में जोड़ दीजिएगा, ठीक है? हाँ वेरी गुड। लड़कियों की कमी नहीं तो क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे बेटा? नो लैक ऑफ
गर्ल्स, मतलब नो लैक ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों की कमी नहीं। हिंदी लिख दें? चलो लिख देते हैं, लड़कियों की कमी नहीं। ठीक है ना, इसी पर गाना था ना कि कमी नहीं है लड़कियों की शहर में, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ गर्ल्स इन द टाउन या इन द सिटी। ओके, अगला वर्ड देखो बेटा कैसे बनेगा, नो लैक ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं की कमी नहीं। लास्ट में नहीं लगेगा, याद रखना, नेताओं की कमी नहीं। तो देखो तो यहाँ पुलर हो गया ना, गर्ल्स भी पुलर हो गया, लीडर्स भी पुलर हो गया। अगला वर्ड देखो बेटा, जैसे कहा जाए कि नो लैक ऑफ क्रिमिनल्स, हाँ अपराधियों की कमी नहीं। ठीक है ना, जैसे कहेंगे ना कि हमारे देश में अपराधियों की कमी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ क्रिमिनल्स इन आवर कंट्री। आज समाज में कमी नहीं, तो इन आवर सोसाइटी, हमारे गांव में, तो इन आवर विलेज। बन रहा है सेंटेंस की नहीं? इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा पहले वर्ड पर कमांड करो। किस पर कमांड करो? वर्ड पर कमांड करो। वर्ड का मतलब पैसा, अमाउंट, क्योंकि जेब में जब पैसा रहेगा ना, अमाउंट रहेगा, बैंक में रहेगा जब पैसा आपके अकाउंट में, तो शॉपिंग करना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। सही या गलत? अच्छा 100% सही। ओके, तो हो गया नो लैक ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों की कमी नहीं। और यही कहा दिया जाए बेटा कि नो लैक ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों की कमी नहीं। जैसे ना हाँ बहुत सारे स्कूल कोचिंग वाले कहते हैं कि हमारे स्कूल में लड़कों की कमी नहीं है, मैंने विद्यार्थियों की कमी नहीं है। समझ रही है? अब बेवकूफों की कमी तो क्या कहेंगे? हाँ नो लैक ऑफ, हाँ द फूल कहेंगे बेटा। हाँ फुल माने एक मूर्ख, और द फुल मतलब एक से अधिक मूर्ख, तो मूर्खों की कमी नहीं। ठीक है ना, तो नो लैक ऑफ द फुल। गरीबों की कमी नहीं, हाँ नो लैक ऑफ द पुअर, मतलब गरीबों की कमी नहीं। हाँ याद रखना, फुल और पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? द का, इसलिए तो द लग रहा है। और अमीरों की कमी नहीं, अमीरों की कमी नहीं, तो क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे? नो लैक ऑफ द रिच, मतलब अमीरों की कमी नहीं। कहेंगे ना कि हमारे देश में अमीरों की कमी नहीं है, हमारे गांव में गरीबों की कमी नहीं है। अब मजदूरों की कमी, तो ऊपर वाले पर बनेगा नो लैक ऑफ लेबर्स। हाँ बिहार में मजदूरों की कमी नहीं है। हाँ इंदिरा गांधी बोली भी थी कि बिहार इज अ गुड सोर्स ऑफ लेबर्स, तो बिहार को लेबर के लिए यूज होता है। बिहारी शब्द लेबर के लिए यूज होता है बेटा। तुम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ चले जाओगे जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर बिहारी माने क्या समझता है? लेबर। बिहारी माने लेबर। ठीक है, हमारे सामने की बात है बेटा। ठीक है ना, एक वहाँ पर शॉपकीपर है, वो बोला कि हमारे पास एक मजदूर की कमी है, तो वो बोला क्या कि आप बुला लीजिए बिहारी को। हम जब बिहारी मतलब बिहारी मजदूरी के काम करेगा, दुकान पर रहेगा? तो नहीं, हम लोग मजदूर को जो है बिहारी कहते हैं। सोचो कि हम बिहारियों के कितना रेपुटेशन है। इसे सुधारना होगा। कौन सुधारेगा? हमारे मिनिस्टर सुधारेंगे। तो बिहार में जो है मिनिस्टर्स की कमी नहीं है, तो कहेंगे ना कि नो लैक ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल्दो दे डोंट ट्राई। ठीक है ना, हाँ फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ बिहार। हाँ बिहार माने बिहार के इंप्रूवमेंट नहीं चाहते हैं, बिहार का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। ओके चलो, जैसे कहा जाए बेटा कि नो लैक ऑफ द, हाँ ब्यूटीफुल गर्ल्स। समझिए बेटा, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझ लो कि ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। हाँ गर्ल का प्लूरल हो गया गर्ल्स, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स का मतलब होता है सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां। यहाँ पर कह रहा है कि नो लैक ऑफ, तो डबल जो है यहाँ पर मीनिंग निकलेगा, डबल मीनिंग, यानी कि नो लैक ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है। क्या थोड़ी आएगा? इसका हिंदी लिख देता है बेटा, नहीं घबराओ। सुंदर सुंदर लड़कियों की
कमी नहीं। ठीक है, इतना बड़ा वर्ड बन गया कि नो लैक ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं। अब कहना होगा कि कश्मीर में सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है, तो कहेंगे ना कि देयर इज नो लैक ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कश्मीर। ठीक है, कहा जाए कि महान महान नेताओं की कमी नहीं, तो बनाओ इसी पर, महान महान नेताओं की कमी नहीं, तो क्या कहेंगे? नो लैक ऑफ, हाँ, ग्रेट, बोलो, हाँ, ग्रेट लीडर्स, मतलब महान महान नेताओं की कमी नहीं। तो कहना होगा कि 1947 के पहले भारत में महान महान नेताओं की कमी नहीं थी, तो कहेंगे देयर वाज नो लैक ऑफ ग्रेट लीडर्स इन इंडिया बिफोर 1947, या पहले ही बोल दो कि बिफोर 1947 देयर वाज नो लैक ऑफ ग्रेट लीडर्स इन इंडिया। देख रहे हैं ना, एकदम मस्त मस्त सेंटेंस बनता है कि नहीं? बनता है ना, बनाओ। चलो, जैसे कहा जाए बेटा कि नो लैक ऑफ डेंजरस, हाँ हाँ, नो लैक ऑफ डेंजरस पीपल, मतलब खतरनाक खतरनाक लोगों की कमी नहीं, खतरनाक खतरनाक लोगों की कमी नहीं। अब सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो, ठीक है ना, कि हमारे देश में खतरनाक खतरनाक लोगों की कमी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ डेंजरस पीपल इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट, जहां कहना चाहते हो कहा डालो। बोलो सही ना? तब बताओ इससे वर्ड कितना बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है? मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बनाओ उस पर जो बनाए थे। आई हैव नो लैक ऑफ मनी, बन रहा है सेंटेंस। आई हैव नो लैक ऑफ मनी, आई हैव नो लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज, आई हैव नो लैक ऑफ केमिस्ट्री नॉलेज, फिजिक्स नॉलेज। समझ मारिए? हाँ, कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ पॉवर्टी इन माई विलेज, इन माई फैमिली। लैक ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी की कमी नहीं, तो देयर इज नो लैक ऑफ पॉवर्टी इन माई फैमिली, मेरे परिवार में गरीबी की कमी नहीं है। ठीक है, हाँ, बिहार में गरीबी की कमी नहीं। हाँ, दिखना क्या होता है? दिखना या लगना। जैसे मैं कैसा दिखता हूं? आप तो हीरो की तरह दिखते हैं। वह कैसी लगती है, कैसी दिखती है? आप तो हीरोइन के माफिक लगती है, मतलब हीरोइन दिखती है। समझ मारिए ना? चलिए, उसके बाद क्या है? लाइक। लाइक का हिंदी होता है बेटा के जैसा, के तरह, के समान, एटीसी। ओके, यानी कि लाइक जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसका हिंदी क्या निकलेगा? के जैसा, के तरह, के समान, एटीसी। ओके, अब वर्ड बनाने का मशीन तैयार हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ वर्ड बनाना है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब कैसे जो है बनाना है तो ध्यान दीजिए। जैसे लुक लाइक हीरो, मतलब हीरो के तरह लगना। क्योंकि लुक माने होता है दिखना या लगना, और लाइक माने होता है के तरह, के जैसा, के समान, है ना। हीरो माने हीरो, बहादुर। समझ मारिए? अब टोटल के हिंदी निकलेगा कि लुक लाइक हीरो, मतलब हाँ, हीरो के तरह दिखना या लगना। जैसे आप हीरो के तरह लगते हैं, ठीक है, और तुम हीरोइन की तरह लगती हो, हाँ, तब क्या कहेंगे? लुक लाइक हीरोइन। एक्ट्रेस क्यों, हीरोइन कहेंगे ना। लुक लाइक हीरोइन मतलब हीरोइन की तरह लगना। कोई दिक्कत? जैसे कहेंगे गुंडा की तरह लगना, तब क्या कहेंगे? हाँ, लुक लाइक गुंडा। और नेता की तरह लगना तो क्या कहेंगे? हाँ, लुक लाइक लीडर। क्या कहेंगे? लीडर मतलब नेता की तरह लगना। अपराधी की तरह लगना तो लुक लाइक क्रिमिनल। टीचर की तरह लगना, लुक लाइक टीचर। डॉक्टर की तरह लगना, लुक लाइक डॉक्टर। समझ मारिए? है? प्रोफेसर की तरह लगना,
तो लुक लाइक प्रोफेसर। और विद्यार्थी की तरह लगना, अब पागल की तरह लगना तो लुक लाइक मैड। मैड माने पागल, समझ में नहीं? शादीशुदा लगना ना, कहते हैं कि आप शादीशुदा लगते हैं या शादीशुदा लगती हैं, तो लुक लाइक मैरिड। खुद से सोचिए वर्ड अब बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। चलिए 2-4 वर्ड हम लोग बनाते हैं। लुक लाइक डॉक्टर, डॉक्टर की तरह लगना, डॉक्टर की तरह दिखना। हाँ, लुक लाइक ऑफिसर, ऑफिसर की तरह लगना, है ना। लुक लाइक, और कुछ भी यहां जोड़ दो, लुक लाइक क्रिमिनल, जो हम ओरल में बोल रहे थे, लुक लाइक क्रिमिनल मतलब अपराधी की तरह लगना। समझ रही? बेटा क्लास शुरू हो जाए तो कोई अंदर बाहर नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, अदरवाइज मे बी पनिश्ड। ओके, चलिए तो अब वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अब बताओ कि मेरे तरह लगना, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ो। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा? हाँ, लुक लाइक मी मतलब मेरे तरह लगना। और लुक लाइक यू, हाँ लुक लाइक यू मतलब आपकी तरह लगना। समझ में ना? कोई दिक्कत? किसी का नाम रखकर भी हम बोल सकते हैं, जैसे लुक लाइक मिस्टर मोदी मतलब मोदी की तरह लगना, मोदी की तरह दिखना। हम इसी को ऐसे कर दे बेटा कि लुक लाइक अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की तरह लगना। और लुक लाइक मिस्टर लालू यादव, लालू यादव की तरह लगना। और लुक लाइक सारा अली, एक एक्ट्रेस का नाम है, हाँ सारा अली की तरह लगना या सारा अली की तरह दिखना। पहले वर्ड बनाओ बेटा, जब वर्ड बनने लगेगा तो इस पर सेंटेंस भी बनने लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, पहले वर्ड बनाने का कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। समझ में ना? हो गया जैसे कि लुक लाइक, हाँ सारा अली, या लुक लाइक सोनिया गांधी, लुक लाइक हाँ सोनिया गांधी मतलब सोनिया गांधी की तरह लगना, सोनिया गांधी की तरह दिखना। ठीक है, और एक स्टेप आगे बढ़े। चल जैसे हम कहें बेटा कि लुक लाइक माई फादर, हाँ मेरे पापा की तरह लगना, है ना। आ लुक लाइक माई मदर, मेरे माँ की तरह लगना। नहीं, कोई औरत देखते हैं, अरे वो मेरी माँ की तरह लगती है ना, वह मेरे पापा की तरह दिखते हैं। ठीक है, तुम अमिताभ की तरह लगती हो, एकदम अमिताभ वाला कोर्स खा कर आई हो, एकदम लंबी लंबी चौड़ी 6 फीट की, है ना। समझ रही है? कोई दिक्कत? लेकिन किसी को कहिए ऐसे कि लुक लाइक बफेलो, भैंस की तरह लगना, भैंस की तरह दिखना। अब जैसे कोई पूरा मोटा हो, बल्कि बड़ी, हम ये तो नहीं कहेंगे आनंद अंबानी, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कोई पूरा मोटा हो तो अरे तुम भैंस की तरह लगना, तो वर्ड बना दो कि लुक लाइक बफेलो। और सेंटेंस में बता दूंगा बाद में कि तुम भैंस की तरह लगती हो। समझ में ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो चलो, लुक लाइक माई फादर, लुक लाइक माई मदर, मेरी माँ की तरह लगना। और लुक लाइक माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी की तरह लगना। लुक लाइक माई वाइफ, हाँ मेरे बीवी की तरह लगना। और लुक लाइक माई डॉटर, मेरी बेटी की तरह लगना। समझ में? लुक लाइक माई सिस्टर इन लॉ, मेरे साली की तरह लगना। और लुक लाइक माई गर्लफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड लग रहे, तुम मेरे गर्लफ्रेंड की तरह दिखती हो, लगती हो। तो सेंटेंस कैसे बनाइएगा? वर्ड फॉर्मेशन होगा तब ना बनाइएगा। तो गर्लफ्रेंड की तरह लगना, इसको पहले बना लीजिए वर्ड, लुक लाइक माई गर्लफ्रेंड। अब सेंटेंस आ जाए या आपको बोलना हो कि वो मेरे गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है या लगती है, तो कहेंगे सी लुक्स लाइक माई गर्लफ्रेंड। बेटा वर्ड जहां से बना तो सेंटेंस बनाना आसान हुआ, और वर्ड नहीं बनेगा सेंटेंस नहीं बनेगा, ये मेरा दावा है, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं। इसलिए पहले वर्ड पर कमांड करना होगा, वर्ड के साथ खेलना सीखना होगा। और वर्ड के साथ खेलना सीख लीजिएगा तो इंग्लिश बोलना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? वेरी गुड। ओके, तो कह रहे कि लुक लाइक माई फादर, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी जो है एक वर्ड का मैंने यूज किया था कि भैंस की तरह दिखना, तो लुक लाइक बफेलो। और शेर की तरह दिखना, ये भी तो कह सकता है ना कि मेरा बेटा शेर की तरह दिखता है। हाँ वेरी गुड। तो क्या होगा बेटा? हाँ
पहले तो वर्ड बनाओ बेटा, लुक लाइक लाइन मतलब शेर की तरह दिखना, और कुत्ते की तरह दिखना लुक लाइक डॉग, अब बिल्ली की तरह दिखना लुक लाइक कैट, अब बांस की तरह दिखना, जैसे मान ले कि लिसन फर्स्ट, मान लीजिए कि कोई लड़का हो या लड़की हो, इतना पतली हो, इतना पतली एकदम बांस की तरह हो, लगे कि वो कपड़ा पहना है तो बांस खड़ा करके उस पर कपड़ा पहना दिया गया है। ऐसे भी लोग होते हैं कि बांस की तरह लंबा हो जाए, एकदम पतला दुबला पतला, कपड़ा पहनेगा तो लग रहा है कि जो है बांस खड़ा करके उसको कपड़ा पहनाया गया है। तो वैसे क्या कहिएगा, लुक लाइक बम्बू, बम्बू माने बांस, समझ मारिए, कोई दिक्कत है? अब बताओ कि वर्ड बन रहा है कि नहीं, इतना ही सिर्फ बता दो ना, बन रहा है ना? अरे इसमें ना, तो इस तरह से जो है वर्ड बनाना आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है ना। थोड़ा सा और जो है आओ बेटा, इसमें हम हल्का सा और आप लोग का हम टाइम लेना चाहेंगे। जैसे हाँ बेटा शांत रहो, लुक मतलब मैंने क्या बताया बेटा, दिखना या लगना, यही मैंने बताया था ना, है? चलो लाइक को अभी हटा दो, लाइक को हटा दो, अब इससे वर्ड बनेगा। जैसे हाँ लुक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो जब लाइक का मतलब सॉरी लुक का मतलब हो गया दिखना या लगना, और लुक ब्यूटीफुल मतलब हाँ सुंदर दिखना या सुंदर लगना। जैसे कहेंगे ना कि इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लगती हो, ठीक है, कहेंगे इस ड्रेस में तुम बदसूरत लगती हो, समझ रही है? कहेंगे इस ड्रेस में तुम बंदरी लगती हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पर एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। उदास लगना बनाओ, अब लाइक कहां से आ गया? उदास लगना, हम के तरह नहीं भर रहे हैं, ये सेकेंड स्टेप हम आप लोग को बता रहे हैं। हाँ क्या होगा? हाँ लुक 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 सैड, उदास लगना, उदास दिखना। देखिएगा लोग जनरली बोलता है कि आप उदास लग रही है, कोई बात है क्या? अतः नहीं, कुछ नहीं, अतः नहीं कुछ है तो बताइए ना, बोलते हैं ना। तो लुक सैड माने होता है उदास लगना, कोई दिक्कत? और यही कहा दिया जाए लुक हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है कि नहीं है? हाँ खुश, खुश लगना, खुश देना, कहते हैं क्या बात है आज बड़ी खुश लग रही हो, बड़ी बड़ी खुश दिख रही हो। तो सर बात ही ऐसी, आज पापा आए हुए थे, गिफ्ट लाए हैं, है ना, कोई दिक्कत? चले यहाँ शादी फिक्स हो गई है ना, इसलिए ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ अब किसकी खुशी कहाँ से मिलती है मुझे पता नहीं। अब मारिया को तो जो है आइसक्रीम से खुशी मिलती है, अभी बोल दीजिएगा कि जहाँ चलना है आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम पार्लर एकदम, हाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, है ना बेटा, राइट। चलो तो देखो लुक हैप्पी माने खुश दिखना, खुश लगना, और लुक सैड माने उदास दिखना, बन रहा है कि नहीं? yes, sir. तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ रहा है ना, ब्यूटीफुल, सैड, हैप्पी, इस तरह का कोई भी एडजेक्टिव लगा लीजिए, एक नया वर्ड बनने लगेगा। अब लुक फैट, ध्यान दो तो बेटा, हाँ लुक फैट मतलब मोटा दिखना, मोटा लगना ना, कहते हैं अरे इस ड्रेस में तुम मोटी लगती हो, है ना। तुम सुबह सुबह जब जगती हो ना तो मोटी दिखती हो, समझ रही है ना। हाँ जैसे कहेंगे जीन्स और टी शर्ट में तुम पतली लगती हो, तो पतला ये सब एडजेक्टिव है कि नहीं है? तो लुक के बाद कोई भी एक एडजेक्टिव लगाओ, एक नया वर्ड बनाओ, बन रहा है ना। तो अपने मन से कोई एक वर्ड आप लोग बोलो तो, जिसको मुझे लगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। हमने सिर्फ यहां लिख दिया लुक, बोलो तो इसके बाद कुछ मैं जानना चाह रहा हूं। हाँ वेरी गुड, लुक थिन मतलब पतली दिखना, पतली लगना। चलिए अगला वर्ड बोलिए, कॉमन सेंस काम कर रहा है, कोई एडजेक्टिव लगाइए ना। अच्छा ग्रीड माने क्या होता है? ग्रीड, ग्रीड माने क्या होता है? लालच, एडजेक्टिव है। तो लुक ग्रीड लालची लगना ना, कहते हैं हमको लगता है कि बड़ी लालची है, ठीक है। तो लुक ग्रीड
लालची लगना, लालची दिखना। समझ रही है? हाँ अच्छा, मारिया लालची है। अच्छा नहीं, माही है। चलो बेटा, बहरहाल अब जो है वर्ड बनने लगा। अब जब वर्ड बनने लगा तो एक चीज समझ ले, ये एडजेक्टिव वाला था, इसके ऊपर कौन था बेटा? ये सब नाउन। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.